सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का आज से 2 दिन पहले एक वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में एक दौरा हुआ। वहां से नरेंद्र मोदी जी ने एक जबरदस्त रैली की, जहां पे हजारों की संख्या में लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए थे और देखने आए थे। मोदी जी ने कई अहम बातें की दोस्तों। टीएमसी की सरकार पे बिना ममता बनर्जी का नाम लिए एक के बाद एक जो अटैक किया दोस्तों, पूरे वहां के लोग रिलेट कर पा रहे थे हर एक प्रॉब्लम से जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उन्होंने वहां पे जाके कई अहम मुद्दों पे बातें की है दोस्तों, जो कि आज की डेट में बहुत रेलिवेंट है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को लेके। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार खुल के इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ में जबरदस्त बयान दिया है कि भारत के अंदर में जितने भी ये विदेशी गैर कानूनी तरीके से घुसे हैं बॉर्डर पार करके, और जिनको एक तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उन सबको घसीट घसीट के बाहर फेंका जाएगा कानून के तहत में, और तुम सबको वापस जाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली कह दिया है बिना लाग लपेटे। फिर उन्होंने टारगेट किया दोस्तों जो सिंडिकेट बाजी का एक रैकेट चलता है वेस्ट बंगाल के अंदर में, फिर वो चाहे बालू बजरी से लेके आप सीमेंट तक ले लीजिए। आपको अगर घर लेना हो या बेचना हो किसी एरिया में, तो आप यकीन मानिए वहां पे टीएमसी के लोग आ ही जाते हैं। आपको घर बनाना है तो ठीक है, पार्टी फंड में कुछ दीजिए लोकल पार्टी ऑफिस में, फिर वहां पे सीमेंट आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा, बजरी आपको यहां से खरीदनी पड़ेगी। तो एक पूरी तरह से सिंडिकेट बाजी जाता है, हर जगह पे आपको कट मिल जाता है उनको। फिर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों एक और बात की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर में इस भयंकर तरीके से करप्शन फैला हुआ है कि यहाँ पे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। कई लोग बेरोजगार है, उनकी बेरोजगारी का कोई रास्ता समाधान नहीं निकाल रही है ममता सरकार। फिर उन्होंने कहा कि आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सब के पीछे टीएमसी की सरकार ही रेस्पॉन्सिबल है। आप पहले तो नरेंद्र मोदी जी का ये बयान सुनिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे की। देश में जहां भी भाजपा है वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिशें उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी।
बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। सुना आपने दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त में बीजेपी को वोट मिले थे, वोट परसेंटेज 40% प्लस, ठीक है, 40% मिले थे 2019 में। वही 2024 के वक्त में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट परसेंटेज मिले थे 38.73। अब दोस्तों 1.25% का खाली वोट शेयर का गैप था, लेकिन ममता बनर्जी जी की पार्टी को मिला था 45% का वोट शेयर उस वक्त में, 45.77%। और ममता बनर्जी जी को सीट ज्यादा मिली थी लोकसभा में। बीजेपी को 18 सीटों से सीधा 12 सीटों पे आ चुकी थी बीजेपी। लेकिन 2021 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर में, वहां पे बीजेपी अच्छा खासा करके दिखाई थी। 38% का वोट शेयर था दोस्तों बीजेपी के पास में, जिसमें बीजेपी जीत के आई थी 77 सीट्स। ममता बनर्जी जी की टीएमसी को मिले थे दोस्तों 48% के वोट शेयर, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी जीत के आई थी 215 सीट्स। अब बीजेपी देख रही है कि 10% का वोट शेयर का गैप है। टोटल वोटों की अगर बात करें तो ममता बनर्जी जी की टीएमसी को मिला था 2,89,00,000 वोट विधानसभा में, पिछले विधानसभा में। बीजेपी को मिला था 2,29,00,000 वोट। तो अब बीजेपी देख रही है कि 60 लाख वोट का डिफरेंस है, ये हमें खींचना है। और नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, बीजेपी जानते हैं और वेस्ट बंगाल के लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी जी अब तक उनकी सरकार बंगाल में इसीलिए जीत के आती है क्योंकि एक मेजोरिटी वोट बैंक है उनका, जो कि 20-25% का वोट शेयर ऐड करती है। खाली उनका वोट जाता है एक तरफा टीएमसी पार्टी को, और इसीलिए ममता बनर्जी हर बार जीत के आती है। नहीं तो वेस्ट बंगाल के अंदर में आज की डेट में एंटी इनकम्बेंसी इस हद तक बढ़ी हुई है ममता बनर्जी जी के खिलाफ। अभी बैक टू बैक जितने भी कांड हुए हैं वेस्ट बंगाल में, फिर वो चाहे मुर्शिदाबाद दंगों की बात अगर कर ले, फिर अभी जो लॉ कॉलेज के अंदर में जो घटना हुई जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता का ही नाम आया था, फिर वो संदेश खाली वाला इंसिडेंट अगर बात करें उसकी, तो फिर टीचर्स 25,000 टीचर्स के साथ में जो घपला हुआ, पार्थो चटर्जी जिसके लिए जेल गया था, करोड़ों रुपए उसके गर्लफ्रेंड के घर में, उसकी फ्रेंड के घर में मिले थे। तो ये सबको पता है दोस्तों कि वेस्ट बंगाल के अंदर में क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद से तो हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर दिया था, पूरी तरीके से अपना घर छोड़ छाड़ के वो लोग भाग रहे थे। मुर्शिदाबाद में उनके घर को आइडेंटिफाई करके उनके घर के बाहर में मार्क करके रखा था कि उनके घर को रात को जला दिया, लूट लिया गया। दोस्तों कितनी बदहली की कर दी थी कि महिलाओं की टीम जो होता है दोस्तों, वो लोग गई थी वहां पे विजिट करने और उन्होंने अपनी आंखों देखी, बयान भी रिकॉर्ड किया था। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस की टीम को उतारना पड़ा था वहां की हाईकोर्ट के आदेश के बाद में। तो ये तक वेस्ट बंगाल के अंदर में हाल है। आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर में जितनी भी डेमोग्राफी चेंज देख ले दोस्तों, गांव के गांव वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं कई सालों के अंदर में। मुझे याद है कि यही ममता जी जब सीपीआईएम के खिलाफ लड़ती थी तब वो बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, लेकिन जैसे ही उनकी सत्ता बनती है वो समझ गई पूरा खेल के यहाँ पे अगर सत्ता में रहना है तो बस इनको कुछ नहीं होने देना है, इनको अपनी तरफ खींच लो। तो यही होता रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर में। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी शुभेंदु अधिकारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक रैली कर रहे हैं। प्लस अभी आरएसएस के मोहन भागवत जी का 2 बैक टू बैक दौरा हुआ। आरएसएस की टीम भी वहां पे अपना काम ग्राउंड पे कर रही है और वो काम करने के लिए पूरी तरह से शुरुआत उन्होंने कर दी है। अगर हम बात करें कि शुभेंदु अधिकारी ने अभी क्या कहा था इन इलीगल घुसपैठियों को लेके, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी जी ने जो ये बंगालियों को जोड़ दिया था बांग्लादेशियों के साथ में, क्योंकि पूरे भारत के अंदर से जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे थे तो ममता बनर्जी जी ने
कोलकाता के अंदर में एक बारिश के वक्त में जब बारिश गिर रही थी तब रैली निकाल रही थी कि बीजेपी बंगालियों के खिलाफ है, बंगाली बोलने वालों को पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है या बांग्लादेशी बोल के डाल दिया जा रहा है, उनको भेज दिया जा रहा है बांग्लादेश। तो एक तरीके से एंटी बीजेपी नैरेटिव करने की कोशिश की थी कि बीजेपी एंटी बंगाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे ने पूरी तरह से ममता बनर्जी जी के इस एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कैटेगरिकली कहा, आपको मैंने जो स्पीच सुना इसमें मोदी जी ने कहा कि बंगालियों की अस्मिता को दांव पर रख दिया है टीएमसी की सरकार ने। आज बंगालियों को कंपेयर कर रही है बांग्लादेशी बता के, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। तो ये मोदी जी ने खुलेआम कह दिया है। अब दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने ये तक कह दिया था पिछली बार, अभी कुछ दिन पहले, कि 590 किलोमीटर का जो बॉर्डर का इलाका है बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल का, वो पूरी तरह से फेंसिंग नहीं कर पा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ममता बनर्जी जी ने ये पूछ दिया था कि सेंट्रल में तो आपकी सरकार है, फिर ये बांग्लादेशी कैसे घुस जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, इंडिया के अंदर में। और अब आप सब बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश की बात करेंगी, क्योंकि वहां पे कई बांग्लादेशी है जिनका वोट चाहिए उनको। इसीलिए उन्होंने ये सवाल उठाया था। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैडम 590 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बंगाल के साथ में बांग्लादेश का, वो पूरी तरह से खुला हुआ है, ओपन बॉर्डर है। वहां पे फेंसिंग करने के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार से कई सालों से बोल रही है, कई 10 साल हो गए करीबन, हम जमीन मांग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जगह मांग रही है कि आप हमें इतने किलोमीटर का ये जो बॉर्डर के एरिया है जहां पे हम फेंसिंग कर सके वो जगह दे दीजिए। तो ममता बनर्जी जी की सरकार वो जगह नहीं दे रही है बीएसएफ को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अमित शाह जी ने कई बार लेटर लिख के उनसे जमीन मांगी है, लेकिन ममता बनर्जी जी की सरकार नहीं दे रही है। जब भी वहां पे फेंसिंग का काम शुरू होता है तो लोकल बॉर्डर के आसपास वाले बांग्लादेशी आके वहां पे परेशान करते हैं दोस्तों, पत्थरबाजी करते हैं, धमकाते हैं और जगह उनको नहीं दी जाती है। तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने एक तरीके से एक्सपोज कर दिया। और शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार जो है यूनियन मिनिस्टर, वो पूरी तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर में खुलेआम अब ममता बनर्जी जी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच में वो संवाद भी कर रहे हैं। दिलीप घोष जी अभी थोड़े दिखाई कम दे रहे हैं, लेकिन दिलीप घोष जी भी बड़े एक्टिव हैं। उनको भी मुझे लगता है कि एक बड़ा दायित्व मिला है। हालांकि उनके बारे में कई बातें कही जा रही है कि दिलीप घोष जी क्या पलटी मार लेंगे, क्या टीएमसी चले जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी से ना खुश है। ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है टीएमसी की तरफ से, लेकिन पॉलिटिक्स है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन तीनों की तिगड़ी ही मुझे लगता है कि बीजेपी को बंगाल जिता के दे सकती है। और इसका दाव नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी जी ने जो एजेंडा सेट किया था कि बंगालियों के खिलाफ वेस्ट बीजेपी है, ये एक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे ने खत्म कर दिया। आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।